क्यों होती है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। इसलिए याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि बिहार में बहुत जाति के नाम पे होता है, गलत बात है। वो दिखता है, लेकिन उसका मुख्य कारण है तोड़कर बर्बाद कर दिया है आपको, कि आप कुछ नहीं कर सकते। समझा गया कि नहीं? बिहार जैसे राज्य में किसी की स्थिति सुधारनी है तो उसको कुछ बहुत ज्यादा, जैसे खेती का में रास्ता है जिसमें आपको कोई दे, एक एचएफ गाय आती है जो 55 लीटर दूध देती है, करम फुटल रहेगा तो 40 लीटर दूध देगी। 55 लीटर दूध देती है, करम फुटल है तो कितना लीटर देगी? ये बताओ, किसी एक घर में अगर एक वो गाय दे दिया जाए तो उसकी स्थिति दरिद्र नहीं बचेगी। अब डेली अगर वो 40 लीटर दूध बेच देता है तो दरिद्र नहीं रहेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा उसको। एटलीस्ट उसका एक जीवन स्तर जो एक मिनिमम होना चाहिए कि हाँ भैया खाना खा ले, बीमार पड़ जाए तो इलाज करा ले, घर में एक मोटरसाइकिल रहे कि बूढ़े बाबा दादा कभी बीमार पड़े तो शहर लेके भागने में आसानी हो, महज एक एचएफ गाय से। बताओ जाति वाले, क्या तुमको मिल गया? और भारत, अच्छा अमूमन ऐसे मतलब ना गांव की धारणा रहती है कि यादव जी लोग ज्यादा गाय वगैरह पालते हैं, हालांकि तो गाय पालने के लिए कोई भी पाल सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा देखते हैं कि वो थोड़ा एक्सपर्ट होते हैं। नहीं समझ में आ गया? अब जैसे सोनार का काम तो कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन सोनार एक विशेष जाति से ही लोग सोनार का काम करते आए, उन्हें एक अनुभव है। लेकिन ये बताओ, जो तुम अपनी जाति करते, तुमको एक गाय ना दे सका, फ्री में छोड़ो ना, उस गाय के लिए यहाँ सीमन का व्यवस्था नहीं कर सका, उस गाय के नस्ल तैयार करने के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं हो। हाँ, धिक्कार है ससुराल में। समझ में आया? तुम जब तक लंगड़ाओगे तब तक बैसाखी पे घूमोगे। याद रखना, तुम बैसाखी पे नहीं चल रहे हो, तुम लंगड़ा रहे हो। और तुम्हें कहा जा रहा है कि ये बैसाखी हम तुम्हें दे रहे हैं, हकीकत में पैर तुम्हारा वही तोड़ा है, लेकिन पैर तोड़ा तो नहीं दिखा, ला के बैसाखी दिया तो दिख गया तुम्हें। वाह! कभी बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहना। दो चीजें याद रखना, कभी भी किसी को यह नहीं पता होना चाहिए कि तुम उसके हर हाल में दुश्मन ही रहोगे, और यह भी नहीं होना चाहिए, किसी को यह भी पता नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे। क्योंकि अगर उसे यह आभास हो जाए कि कुछ भी हो जाए तुम उसका साथ छोड़ोगे ही नहीं, तो तुम्हारा वैल्यू देना ही छोड़ देगा। छोड़ यार इसको। अमूमन देखिएगा, आपका सीनियर कोई काम बोलेगा, यस सर 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 हम कर देते हैं सर। कोई मंत्री जी बोलेंगे सर, अथवा पिताजी बोलेंगे अच्छा ठीक है कर देते हैं। रीजन समझो ध्यान से, आप पिताजी का भी काम करोगे, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई गलती भी हो जाए तो पिताजी माफ कर देंगे। समझ गया? तो बधुआ मजदूरी वाला जो हो गया ना, वही चीज, कुछ भी हो जाए कि इस जाति के लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। बस एक बार थोड़ा सा इस पे तुम लोग अपने से विचार कर देना। समझा गया कि नहीं? यहाँ पे हमारा पैर तोड़ने वाला तुम्हारी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अगर बैसाखी लेंगे भी तो उससे तो नहीं लेंगे जिसने मेरा पैर तोड़ा है। नहीं समझे? ऐसा ऐसा तो हाल है यहाँ पे, जाति उति पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हाँ लास्ट में बदल जाता है सब। लेकिन पढ़ा लिखा तुम लोग नहीं बदलोगे, तुम लोग नहीं बदलोगे। लेकिन जो नहीं धरातल तुम ही लोग को तो जाना है। नहीं समझे? धरातल पे किसको जाना? आप लोग को। लेकिन जो बूढ़ा उड़ा लोग होते हैं, लोग जिनको 50 रुपये 500 रुपये में देके घूम जाता है यहाँ पे, ये सब चीज में थोड़ा जागरूक रहना, क्योंकि अगले साल तुम्हारे स्टेट में क्या है? इलेक्शन है। और अगर युवा अगर नहीं बदल सकते, तुम लोग एकदम गुट बना लो, 10 लोगों को बस छोड़ा के निकालो। ये जो जाति के जंजाल से अगर एक आदमी कितने को निकाल दिया? 10 को। तो तुम समझ रहे हो तुम्हारी तुमसे बड़ी फौज किसके पास है? डाल जाए कोई पैसा दे तो उसे कहना कि और मांगो तुम्हारा ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये नहीं कहना है धन्यवाद और मांगो मेरा ही है, लूट के गए हो। समझ में आ गया? और उसको समझाना है तुम किसको वोट डालते हो, किसी को दिखता नहीं है, और उसको सिखा देना है इसको नहीं इसको दे देना है। समझ में आ गया? वो भी समझ आ रहा है। अच्छा कोई हमको पैसा देके कह सकता है कि खान सर इतना पैसा देते हैं आप हमको वोट दीजिएगा? उसको पता है कि आदमी पैसे ले लेगा, देवो नहीं करेगा। नहीं समझे? अब बताइए देंगे। हाँ नहीं देना चाहिए यहाँ पर, बहुत सही चीज है ये सब। आगे बढ़े भाऊ, बताओ इसको गहरा करना चाहिए कि नहीं? आप अपनी राय दीजिए भैया, गहरा करके इधर से ले जाना चाहिए कि नहीं? अब ये धार्मिक लोग देखेंगे यहाँ पर, हालांकि अगर हो तो उसका नाम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम चैनल रख दे, और रखे तो रखे भैया, धार्मिक चीज है। अब वो लोग को धार्मिक चीज में जो धर्म गुरु लोग हैं वो लोग समझे, लोग समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ, सुमात्रा और निकोबार को